हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। तो यहाँ तक जॉइंट से पहले पहले का हमने करा चुका है वीडियो में कवर। तो आज की वीडियो में हम जॉइंट और डिसऑर्डर्स पढ़ने वाले हैं बहुत तेज़ी में, ठीक है ना। बहुत जल्दी रैप अप करेंगे इस चीज़ को। और इससे पहले मैं बोलूँगा, अगर आपने इससे पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है तो देख लेना, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जॉइंट और डिसऑर्डर आज के लेक्चर में। तो जॉइंट क्या है? असेंशियल फॉर द ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। सारे टाइप के मूवमेंट के लिए जॉइंट क्या है? ज़रूरी है। देखो, जैसे कि ऐसे करके किसी भी टाइप के मूवमेंट के लिए जॉइंट क्या है? ज़रूरी है। जॉइंट कहाँ होते हैं? दो बोन के बीच में या बोन और कार्टिलेज के बीच में, ठीक है। पहले टाइप का जॉइंट होता है फिब्रस जॉइंट। फिब्रस जॉइंट यानी फाइबर आप समझ रहे हो ना। तो फिब्रस जॉइंट का क्या करता है? डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। हर मूवमेंट को अलाउ नहीं करता फिब्रस जॉइंट। किसको अलाउ करता है? देयर इज अ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है बीच में, आर्टिकुलेटिंग बोन यानी बोन को जोड़ता है। दो बोन को जोड़ता है ना, दो बोन को जोड़ता है, तब अंदर वाला क्या होता है? ये फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं। फ्लैट बोन ऑफ स्कल, स्कल का फ्लैट बोन फॉर्म फाइबर जॉइंट, जिसको हम सूचर बोलते हैं, ठीक है ना। और वो सूचर मिलकर क्या बनाते हैं? क्रेनियम बना देते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। सर के फ्लैट बोन्स होती हैं ना, वो किससे जुड़ी होती हैं? फाइब्रस जॉइंट से। फाइब्रस जॉइंट क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, उससे जॉइन होती हैं। और वो जॉइन होकर सूचर बनाता है, और सूचर फर्दर क्या बनाती है? क्रेनियम, ठीक है। दूसरे टाइप का देखते हैं, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। इसमें आप समझ सकते हो, इसमें कार्टिलेज की मदद से जॉइंट बनेगा। अलाउ स्लाइटली मूवमेंट, कार्टिलेज है तो थोड़ा सा मूवमेंट तो कर ही देगा शो, ठीक है ना। इस पेन की तरह देखो, ये थोड़ा सा मूवमेंट ये शो कर देती है ना, इस तरीके से। बोन्स जॉइन टुगेदर, बोन्स हैं वो जुड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की मदद से बोन्स जुड़ती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री। वर्टिब्रल कॉलम में ये वर्टिब्री होती है ना, इसमें देखो बीच में क्या होता है? कार्टिलेज, ठीक है। और प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो प्यूबिस है ना, इसको जोड़ने वाला कौन होता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। वो किसका बना होता है? वो भी कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। तो अभी हमने इसके दो टाइप पढ़ चुके हैं, फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिस जॉइंट। समझ लेते हैं डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो डिसऑर्डर होते हैं, पहला डिसऑर्डर आएगा माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है ना। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। ऑटो इम्यून मतलब जब जो खुद खुद की बॉडी की सेल होती है ना, खुद की बॉडी की सेल खुद की बॉडी को अटैक करने लग जाए, बॉडी को अटैक करने लग जाएंगी ना, तो उसको बोलेंगे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से ये माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर मतलब नर्व्स और मसल्स के उसको जंक्शन को वो करेंगी अफेक्ट, ठीक है ना। जिसके द्वारा क्या होगा? लीड फटीग यानी दर्द होगा, वीकनिंग आएगी, और पैरालाइज ऑफ स्केलेटल मसल हो सकते हैं। यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, ये मसल है, ये मसल है। अब यहाँ से न्यूरॉन आया कोई, वो लेके आया सिग्नल। तो यहाँ पे जब सिग्नल को रिलीज करता है ना इस जंक्शन में, तो इस जंक्शन में, ये जंक्शन जहाँ पे न्यूरॉन के टिप, स्नैप्टिकल नोब और मसल मिलके ना काम करती हैं, तो उस जंक्शन को क्या बोल देते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब दूसरी बात है मस्कुलर डायस्ट्रोफी। मस्कुलर डायस्ट्रोफी क्या है? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। यानी कि इसमें ना, सिंपल इसमें याद रख सकते हो, डीजनरेशन हो जाता है स्केलेटल मसल्स का, ठीक है ना। किसके द्वारा होता है? ये मोस्टली ये जेनेटिक होता है, ठीक है ना। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब आता है टेटनी। टेटनी क्या होता है? रैपिड स्पैम्स यानी वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन। टेटनी को शायद देख सकते हो आप, आम भाषा में बायटा भी बोलते हैं, कि बायटा आ गया, यानी हाथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस ये मुड़ गया, ऐसे बोलते हैं ना, मुड़ गया, दर्द हो रहा है, अब सीधा नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन वैलिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। मसल्स ड्यू टू द लो लेवल ऑफ, ये याद रखना, लो लेवल ऑफ कैल्शियम। लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो क्या होता है? हमें टेटनी फेस करते हैं, ठीक है। अब आता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट,
किसी भी जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो जाए, ये जॉइंट फूल जाए, मेरा मान के ये जॉइंट है, इस जॉइंट में सूजन आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम आर्थराइटिस, ठीक है ना। अब एक आता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या आता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ये एज रिलेटेड होती है ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज्ड बोन मास। बोन मास यानी या फिर हम इसको बोल सकते हैं डेंसिटी, डिक्रीज डेंसिटी, ठीक है। तो एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर, जब डिक्रीज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये क्यों होता है? ये होता है डिक्रीज द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इन कॉमन कॉज। कब होता है? जब फीमेल्स के अंदर ना ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है ना, तब ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली फीमेल्स में होती है ज़्यादातर, ठीक है ना। एज रिलेटेड है और होती है किसमें? फीमेल्स में। क्यों होती है फीमेल्स में? क्योंकि इसमें डिक्रीज हो जाता है ईस्ट्रोजन लेवल, इसीलिए, ठीक है। अब आते हैं गाउट। गाउट को घटिया भी बोल देते हैं, गाठिया भी बोल देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। जॉइंट जैसे ये जॉइंट है, इसमें इन्फ्लामेशन होता है मेरे जॉइंट में, ठीक है ना। किसके द्वारा? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। अगर मेरे जॉइंट्स में यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाएगा ना, तो हम उसको बोल देंगे गाउट, ठीक है ना। तो आई होप ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अंदाज में, ठीक है ना। बाय बाय।